एक जमाने में दूसरों को हंसाने वाले इस फनकार की आंखें नम है। पेश है श्रीनगर से हमारी नुमाइंदे परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। नाजरीन, हंसी और मजाक के ये मनाजिर एक ऐसे फनकार के हैं जिसने कई बरसों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई। वादी कश्मीर के मारूफ फनकार, कलमकार, कॉमेडियन और अल्फाज के जादूगर सेठ रफी अब कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक जमाने में लोगों की मुस्कुराहट के सबब बनने वाले ये फनकार मसाइल से भरी मफलूज जिंदगी बसर कर रहे हैं। हजारों कतार रो रहे ये शख्स सेठ रफी है। जी हाँ, वही फनकार जो एक जमाने में अपनी कारकर्दगी से लोगों को हंसाने का काम करते थे। फालिज के सबब अब वो बोलने से भी कासिर हैं। 2015 में सेठ रफी इस मोहलिक बीमारी के शिकार हो गए। उससे कबल उनके लिए रेडियो ड्रामा, टीवी परफॉर्मेंस और मुख्तलिफ चीजें लिखना ही सेठ रफी की दुनिया थी। अब वो अपनी अहलिया के सहारे दिन गुजार रहे हैं। उनकी अहलिया का कहना है कि वो जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। रफी आज भी अपने ड्रामा देखकर मायूस हो जाते हैं। Demonstration for warrior खर्चे वुनकेनस आइस गژھان which is family teacher तथ पर छु खर्चे इनसिंज यात दवा हस पर छु खर्चे कुदरती गژھِ आसुन जरूरी। अपनी कारकर्दगी के लिए रफी को रियासती व कौमी सतह के कई अवार्ड मिले हैं। उनका डब पेट नामी रेडियो प्रोग्राम काफी मकबूल था। रिशवारी हिंदपोश नामी ड्रामा ने उन्हें कौमी सतह का अवार्ड दिलाया। 90 के नामसाइद हालात में बड़े से बड़े फनकार रोपोश हो गए, मगर सेठ रफी उस वक्त भी थिएटर की खिदमत करते रहे। रफी के दोस्त और साथी उन्हें बेहतरीन अदाकार और मज़ाह पसंद इंसान करार दे रहे हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव आदमी है, राइटर भी थे। उसके साथ मैंने काम किया तो तुरन में। तो तुरन के बाद मैंने एक और प्रोग्राम किया उसके साथ, तो बड़ा मज़ा आया। वो यंग भी था, उसका अभी बहुत फील्ड था, बहुत काम करना था उसे भी, लेकिन अफसोस की बात है उसकी ये हालत हुई अचानक। खासकर तंज़ व मिज़ाह में जो उन्होंने एक मकाम हासिल किया है हमारी रियासत में, और जो अल्लाह ने उसको एक मतलब कि अल्लाह की मेहर है उस पर, जो टैलेंट उसमें है, और वो ख़ासकर कलम उसका ज़बरदस्त है और अदाकारी का जवाब नहीं है। तो बदकिस्मती है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। कश्मीरी में कहावत है कि तोत कुल गसू, जिस कदर वो बोलते थे, ऑडियंस को हंसाते थे, ऑडियंस को अपनी गिरफ्त में लाते थे, और वही आज कुछ कह नहीं पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अलविया है। सेठ रफी गुज़िश्ता 3 बरसों से इसी हालत में हैं। वो अब इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनकी माली हालत भी काफी कमजोर है। अगरचे एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने उनकी कुछ माली मदद की, मगर सेठ रफी की इलाज की जरूरियात को पूरा करने के लिए वो नाकाफी है। इस मामले को जब ईटीवी ने मुतल्लकीन की नोटिस में लाया तो उन्होंने कुछ इस तरह कहा। उन्होंने उस वक्त मुझे 50,000 रुपये का एक चेक भेज दिया, जो मैंने सेठ रफी साहब को पेश किया। मैं उनके पास गया, लेकिन इससे ही मुझे तशफ़ी नहीं हुई, तसल्ली नहीं हुई। तो मैं
ने फिर वो टेकअप किया है वो इशू गवर्नमेंट के साथ। बल्कि हमारे पास एक और स्कीम है जिस स्कीम के तहत हम जो इंडिजेंट सर्कमस्टेंसेस में आर्टिस्ट्स और राइटर्स हैं उनको हम हर महीने, पहले वो 700 रुपया दिया करते थे, अब मैंने वो 2500 रुपया करा दिया है। तो उस स्कीम में भी हम कोशिश करेंगे कि सेठ रफ़ी को इंक्लूड किया जाएगा और पिछले 1-2 साल का जो उसमें है उसको पूरे एरियर्स के साथ हम कोशिश करेंगे उसको वो भी दिलाने की। मेरा कौन है तेरे सिवा, मौला तू ही तो है बस मेरा। निकला हूँ सच थिएटर की दुनिया में एक मशहूर कहावत है, जग तो है द शो मस्ट गो ऑन, मगर सेठ रफी के लिए शो रुक गया है। मौला सुन मेरे खुदाया मेरे, मौला सुन मेरे मेरा। उनके मज़ाहिया मिजाज को अब बेहतरीन इलाज से ही वापस लाया जा सकता है। इसके लिए मुल्क के बेहतरीन डॉक्टरों की खिदमत हासिल करनी होगी और इस सब के लिए दरकार है तो बस कसीर रक़्म। हाल है हुआ क्या ये मेरा हाल है। लफ्जों की जादूगरी से लोगों को हंसाने वाला शख्स आज एक खामोश भूत बना बैठा है। अदाकार सेठ रफी को इन मुश्किलात की घड़ियों में न सिर्फ सरकार बल्कि कश्मीर की पूरी सिविल सोसाइटी की हौसला अफजाई की जरूरत है। अब देखना ये है कि ये रिपोर्ट शाये होने के बाद किसका ज़मीर कितना जागता है। कैमरामैन फिरोज के साथ परवेज भट्ट, ETV न्यूज़, श्रीनगर।